आजकल काम की बहुत ज़रूरत है लोगों को और इस काम के लालच में यूट्यूब की वीडियोस देख करके जो लोग कपड़े के बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो वे कहीं ना कहीं ऐसी गलती करते हुए कहीं ना कहीं ऐसे लालच में फंस जाते हैं और दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं कि वे अपना नुकसान कर बैठते हैं और कपड़े का बिजनेस शुरू तो दूर की बात, वे जो थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठा की थी वो भी ख़त्म करके बैठ जाते हो। फिर पछताते हैं कि काश हमने सही सर्च कर लिया होता, काश हमें कोई ऐसा गाइडर मिल गया होता है जो हमें सही दिशा दिखा देता। दोस्तों, आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो जैसी आ रही है कि जिनका खुद का बिजनेस है उन लोगों ने खुद अपनी वीडियोज बना करके आप लोगों को परोस रहे हैं और वे आप लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आप लोग उनकी बातों में फंस जाए और आप उनकी शॉप पर जाकर के माल लें। हालांकि वे आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप आइए हमारे पास और हमारा ही बढ़िया है। चाहे मैं सूरत की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे मैं अदर्स स्टेट की बात करूं या ऐसे हब की बात करूं जहां पर कपड़े के बिजनेस को लेकर बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे मैन्युफैक्चर है, बहुत सारे होलसेलर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कोई व्यक्ति अपने माल की तारीफ कर रहा है और खुद का बिजनेस है, खुद की वीडियोज बना करके आपको परोस रहा है, उसका केवल एक उद्देश्य है कि आप सबको छोड़ करके हमारे पास आए। मगर एक बात का आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है, यदि कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो ये कहते हैं 5,000 रुपये से बिजनेस शुरू हो जाएगा, 20,000 से शुरू हो जाएगा, 25,000 से शुरू हो जाएगा, 40,000 से शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको। यदि ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको 101% सच्चाई का और झूठ का पता चल जाएगा कि वाकई में ये सच है या नहीं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें। वीडियो पसंद आपको आएगी अभी लाइक कर दीजिए, शेयर पूरी देखने के बाद कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे हमारी वीडियोस आप तक बिना सर्च किए पहुंच जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों, आज के समय ट्रेंड चल चुका है, यूट्यूब की वीडियोज दिखाओ और ग्राहक को फंसाओ। 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का लालच दे करके कि हम इतने में शुरू करा देंगे। आप स्टार्टिंग करो, आप पहला कदम बढ़ाओ, 25,000 रुपये में माल लेकर के जाओ और अपने घर से शुरुआत करो। जब आप ये शुरुआत करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। यदि आपने शुरुआत ही नहीं की तो आगे कैसे बढ़ोगे। ऐसे में ऐसे लोग फंस जाते हैं जिनके पास पूंजी कम होती है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, बिल्कुल भी आप इस तरह के लालच में ना फंसे कि कम पैसे में आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। बिल्कुल नहीं बनोगे, सच्चाई तो यही है। 20-25 हजार रुपये में यदि एक ग्राहक भी उनके पास गया, उनका तो 25,000 रुपये की सेल हो गई। उनकी तरफ से आपका बिजनेस चलो या ना चलो, उनका तो जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। आप अपने विवेक से भी तो सोच सकते हो कि 25,000 रुपये में ऐसी कौन सी दुकान है जो बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो लगता नहीं 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 में आपका कपड़े का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, यदि आपके अंदर शर्म नहीं है या आपने सोच रखा है कि भाई मुझे तो फुटपाथ पे कपड़े का बिजनेस शुरू करना है, अंडरवियर, बनियान और टी शर्ट वगैरह रखनी है सस्ती सस्ती, तो क्या उनको रख करके आप बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे। क्या आप रेड़े पर बेचकर, गली गली में बेच करके बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे? नहीं बनोगे। ये सच्चाई है और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 25 साल पहले फेरी कर रहे थे, वो आज भी फेरी ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फेरी में कमाई नहीं है, होती है, मगर कितनी, एक सीमित होता है, क्योंकि उसके पास सीमित ही बेचने के लिए प्रोडक्ट होता है। यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। छोटी सोच रखोगे, 5,000 से 10,000 से शुरुआत के चक्कर में पड़ोगे तो वे 5-10 हजार रुपये भी आप खोकर बैठ जाओगे, मेरी गारंटी है। आपको यदि किसी भी बिजनेस में उतरना है, कपड़े के बिजनेस को छोड़ दीजिए, आपको पूरी वैरायटी रखनी पड़ेगी और लाखों रुपए से नीचे कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट करने को तो वही बात है जो वीडियोज पर आप लोग देखते हो कि भैया 5,000 रुपये से स्टार्ट कर लो। स्टार्ट तो कर लोगे, क्या स्टार्ट करने के बाद ग्राहक कौन से आएंगे उनके पास आपके?
जो आप माल लेकर के आए हो उस माल को खरीदने के लिए कैसे ग्राहक आपको मिलेंगे 5,000 रुपये में, 10,000 में, 15-20 हज़ार रुपये का कपड़ा लाने में? ये भी तो आपको सोच कर चलना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल लेकर मैं चलता हूँ, एक दुकान है 10 बाई 12 की समझ लीजिए, 11 बाई 12 13 की समझ लीजिए, एक छोटी सी दुकान है। आप वहाँ पर 20,000 का माल लेकर के आ गए। उस 20,000 रुपये में सबसे पहले तो आप किस वैरायटी को प्रायोरिटी दोगे? जीन्स शर्ट की सपोज कीजिए आपने शॉप कर ली, 20,000 में 10,000 की जीन्स ले आए, 10,000 की शर्ट ले आए। कस्टमर आ गया आपकी शॉप के ऊपर। जब कस्टमर देखना शुरू करता है ना, तो ये जो 10,000 की जीन्स लाए आपके 2 सेट यानी कि 6-7 जीन्स में 8 जीन्स में ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा स्टार्टिंग वाले को एक जीन्स पसंद आ जाएगी, 2 पसंद आ जाएगी। इसके बाद तो आपके पास वे 4-5 सेट ही रखे रहेंगे, 4-5 जीन्स रखी रहेगी, कोई भी नहीं लेगा, तो ये पैसा पेंडिंग आपका हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को एक प्रोडक्ट लेने के लिए 50 प्रोडक्ट दिखाने पड़ते हैं, तब उसकी समझ में एक प्रोडक्ट आता है, और उस 50 प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हमें मोटा पैसा लगाना पड़ता है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है। बहुत सारे लोगों को मैंने रोते हुए देखा है कि सर मैंने बड़ी मुश्किल से 25,000 जुटाए थे, थोड़ा सा और रुक जाता, कुछ और पैसे जुटा लेता तो अच्छा बिजनेस मैं कर सकता था, अच्छा सेटअप मैं बना सकता था। तो दोस्तों रियलिटी तो ये है कि कपड़े के बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम आपके पास 3 लाख रुपए स्टार्टिंग में होने चाहिए। कम से कम है ये, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा बिजनेस चलने के चांस है। यदि आप नीचे की तरफ आओगे कि डर लगेगा कि भाई हमारे 3 लाख ना फंस जाए, तो आप बिजनेस नहीं कर सकोगे। बिजनेस का नाम ही रिस्क है, रिस्क लेना आपको पड़ेगा। अब आपको मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ। यदि आपकी अपनी भी दुकान है ना, एक कपड़े की दुकान का फर्नीचर बनवाने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, कम से कम 2 लाख रुपए भी लग सकते हैं। अगर आप बेकार से बेकार फर्नीचर बनाओगे तो कस्टमर दुकान पे नहीं आएगा। वे थोड़े पैसे 20, 30, 40 हज़ार अगर फर्नीचर में भी लगा लिए तो वे भी बेकार है। क्योंकि आज के समय दिखावा चाहिए। जिसकी शॉप सुंदर दिख रही है, जिसके शॉप के अंदर कपड़े साफ सुथरे अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, हैंगिंग किए हुए हैं, ग्लास लगा हुआ है, आगे गेट अच्छी तरीके से सुसज्जित है, सुंदरता अच्छी है, वहाँ पर बैठने का स्थान है। और आज के समय में तो दिखावे की मैं बात करूँ ना, तो जितने भी बड़े बड़े शोरूम में बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं, लड़के रखते हैं, उनकी सैलरी भी निकालते हैं। इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद तब वे दुकानदारी कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। जो लोग 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का लालच देकर के कहते हैं कि स्टार्ट तो करो, भैया स्टार्ट करोगे तो 20,000 रुपये भी आप खो करके बैठ जाओगे। इससे अच्छा है कि वे 20,000, 25,000 की पूंजी अपने पास रखो और भीड़ में आपके काम आएंगे। पैसा बढ़ाओ, पहले पैसे को इकट्ठा करो, जोड़ो, और उसके बाद जब आपके पास बजट हो जाए 2-3 लाख रुपए का, तब आप आगे की सोचना बिजनेस करने के लिए। नहीं तो 20, 30, 50 हज़ार रुपये लगा करके तो नुकसान है और कुछ भी नहीं है। कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए से भी चलिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि कुछ वैरायटी बन जाएगी, मगर उसमें भी आपको पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। जैसे कि 2 ही प्रोडक्ट में काम करना पड़ेगा, जीन्स और शर्ट, बस 2 रख लीजिए, तब स्टार्टिंग हो सकती है। धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। आज तक मैंने ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं देखा जिसने 20,000, 25,000 रुपये से शुरू किया हो बिजनेस और आज उसने शोरूम खड़ा कर लिया हो। मुझे भी काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जोर तब पड़ता है जब लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि 5,000 रुपये से शुरू कर लो, 20,000 से कर लो, तब जोर पड़ता है। तब ऐसी वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर होता हूँ कि लोगों को केवल अपना अपना दिखता है। जितने भी वहाँ पर सूरत हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, जो लोग वीडियोस बना बना कर बता रहे हैं कि 5,000 रुपये में हम शुरू करा देंगे, 50,000 रुपये में हम शुरू करा देंगे, उनका उद्देश्य आपके बिजनेस को शुरू कराना नहीं है। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि हमारी वीडियोस से यदि 2 कस्टमर भी आ गए और 50-50 हज़ार रुपये का माल ले गए तो 1 लाख रुपये उनके बन गए। 1 लाख रुपये में उनका अच्छा खासा मार्जिन हो जाएगा। एक वीडियोज गई, उनका क्या गया, वीडियो पे टाइम दिया, थोड़ी सी एडिट किया, अपने चैनल पे डाल दी, कुछ पैसा तो लगना ही नहीं है। लेकिन ग्राहक हर वीडियो को सीरियसली ले लेता है, खासतौर पे वो जो
बिजनेस की चाह रखता है, कहीं ना कहीं उसके सपने हैं कपड़े का बिजनेस शुरू करने के या अन्य बिजनेस शुरू करने के, और कहीं ना कहीं उसे उसकी बातें अच्छी लगती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दोस्तों, यहीं पे ये गलती नहीं करनी। यदि आपके पास कम पूंजी है तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी बिजनेस की तरफ ना बढ़े। बिजनेस खा जाएगा आपको, आपके पैसे डुबा देगा, आपके परिवार को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको। बिजनेस जब करे जब आपके पास बहुत बढ़िया पैसा हो, बैकअप के लिए पैसा हो। यदि 3 लाख का माल ला रहे हैं तो 2 लाख रुपए पीछे आपके होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-1.5 साल तो बिजनेस में आपको पैसा लगाना ही लगाना पड़ेगा। इनकम की आप छोड़ दीजिए, 2 साल बाद तब कुछ आपको नजर आएगा। जब आप 2 साल उस दुकान पर मक्खी मारोगे बैठ करके, उसके बाद नजर आता है कि अब हमारी दुकान में माल भरपूर है और धीरे धीरे कस्टमर आने शुरू हुए हैं। क्या इतना पैशंस आपके अंदर है? अपने आप से सवाल कीजिएगा। और यदि आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल अपने व्यूवर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि मेरे व्यूवर्स मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वे गलत दिशा में जाने से बचे, अपने परिवार के, अपने जो मेहनत की कमाई है उसको डुबोने से बचे। देखिए, बिजनेस करना बुरा नहीं है। बिजनेस तब करना बुरा है जब आप दूसरे के बहकाव में आकर के अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी बिजनेस में लगा देते हो, ये सोचे बिना कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। अब आप सोच करके देखिए, भाई आप 50,000 का माल ले आए, दुकान आपके पास नहीं, आपने सोच रखा है कि भाई हम तो रेडे पे या जैसे संडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट लगती है उनमें जा जाके बेचेंगे। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात, 50,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ग्राहक कैसे आते हैं, कितने रुपए वाला माल आपका बिकेगा? एक सीमित रेट रखना पड़ेगा आपको, एक सीमित प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। और आप कहाँ ज़मीन पे बैठ के माल बेच रहे हो और कहाँ आप एक शोरूम के सपने देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन पे बैठ करके माल बेचना या रेडी पटरी पे माल बेचना बुरा है, बुरा नहीं है। जिसका जैसा बजट करता है, जिसके पेट में आग लगती है, भूख लगती है अपने बच्चों के लिए, वो हर काम करता है। मगर ऐसा काम मत करो कि जो आपकी जमा पूंजी है वो किसी के बहकावे में आकर आप उसको डुबो दे, जबकि एक तो आपको ज्ञान नहीं है उस बिजनेस का, और दूसरी बात, जो सपने आपने देखे हैं उन सपने को पूरा करने के लिए आपको लिखित वर्क करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा कि कैसे हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। किसी भी मंजिल को पाना आसान नहीं होता। अब हम आपको बताएं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपने शॉप बंद कर दी, आपका बिजनेस नहीं चला, आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। हम यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं, अच्छी होलसेलर मैन्युफैक्चर की वीडियो दिखाते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलता है। जब आपको फ़ायदा मिलता है तो हमें भी फ़ायदा मिलता है। रही दुकान की बात, तो दुकान बंद कहाँ है, सिर्फ हमने अपनी दुकान से वीडियो बनानी बंद कर रखी है क्योंकि हमें वक्त नहीं वहाँ पे मिलता। और आपको यदि मैं एड्रेस दूँ तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमें आपके लिए वहाँ पर बैठना पड़ेगा, और जब आप लोग आओगे तो हमारे ग्राहक डिस्टर्ब होंगे, हमें दिक्कत होगी। इस वजह से हम लोग अपना एड्रेस नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे मिलना चाहते हैं। यदि उनको एड्रेस का पता चल गया, हमने वीडियो में क्लियर कर दिया, अपने शहर का क्लियर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वे हमारे शहर में आकर भी हमें ढूंढ लेंगे। इस वजह से हम कुछ भी शो नहीं करना चाहते। सबका काम चले, सबका बिजनेस हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम आपको करना पड़ेगा। बहकावे में मत आइए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर तो भरोसा करके कि बिल्कुल भी बिजनेस करने की ना सोचें। और ख़ास तौर पे सूरत में तो इतनी सारी वीडियोस बनती है, इतने सारे मैन्युफैक्चर होलसेलर हैं, सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे निवेश की बात करते हैं। वे छोटे छोटे निवेश की बात करते हैं अपने लिए, ना कि आपके बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए। सच्चाई यही है। सच से यदि मुंह मोड़ोगे तो नुकसान आपका होगा, झूठ पे भरोसा करोगे तो भी नुकसान आपका होगा। दोस्तों, इसलिए मैं फिर कहता हूँ, विवेक का इस्तेमाल करो, अच्छी पूंजी से शुरुआत करो। कम पूंजी लगा करके किसी भी बिजनेस में सफलता मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग डूब जाते हैं और उन ज़्यादातर में आप लोग ही हो।
मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, नीचे बैठ करके काम करोगे, रेडी पे काम करोगे तो देखिए एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी वहाँ से खरीदना पसंद नहीं करेगा। यदि आपने टी शर्ट का रेट वहाँ पर 100 रुपये भी रखा तो वो 100 रुपये में टी शर्ट नहीं लेगा, वो दुकान पर जाकर 125 रुपये में टी शर्ट लेगा। एक हर आदमी का स्टैंडर्ड होता है, आप उस स्टैंडर्ड को कायम करें। कई वीडियोस मेरी आंखों के सामने आई जिसमें हर बार यही बताया जा रहा है कि 10,000 से हम गारंटेड आपका बिजनेस स्टार्ट करा देंगे। आज 10,000 का लेके जाओगे, आपकी दुकानदारी होगी, फिर 20,000 का लेके जाना, थोड़ी सी और बढ़ेगी, फिर 50,000 का लेकर के जाना। तो इस तरीके से फंसाते हैं। अब आप सोच करके देखिए, वे तो 10,000 की बात करें, मैं 50,000 की कह रहा हूँ। 50,000 से आपने शुरू कर लिया, शुरू करने के बाद आपका माल कितना बिकेगा? 50 का 50 तो बिक नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का माल मुश्किल से बिकेगा। बिक गया तो, नहीं तो ये भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो चॉइस आप लेकर के जाओगे जरूरी नहीं है आपके कस्टमर को पसंद आए। उस 10,000 में आप 50 की जगह 1 लाख का माल कहाँ से लाओगे जब आपकी पूर्ति ही नहीं हुई उसमें, जब आपकी सेल ही नहीं इतनी हुई। और यदि आप 3 लाख का माल लेकर के जाओगे, अच्छी स्टार्ट करोगे, तो निश्चित रूप से आप महीने के 50,000 रुपये की सेल कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे। तो वो पैसा इकट्ठा होगा तो आप सामान ला सकते हो, लेकिन 5,000 10,000 का सामान कैसे लेकर के आओगे? क्या क्या पूर्ति करोगे? कब तक करोगे पूर्ति? अपने पास से भी पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए स्टैंडर्ड बनाओ, अच्छा बिजनेस करो, अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट करो। जिनका बजट नहीं है वो बिजनेस ना करे, वो नौकरी की तरफ को जाए। नौकरी अच्छी होती है, अपने परिवार को चलाने की कोशिश करे, अपना परिवार अच्छा होता है भाई। बिजनेस के चक्कर में परिवार नहीं पीसना चाहिए। बिजनेस का शौक पूरा करने के लिए, बिजनेस से सपने पूरे करने के लिए परिवार नहीं पीसना चाहिए। बजट हो तो करो, बजट नहीं है तो मत करो, मगर जमा पूंजी अपनी बेकार बिल्कुल भी मत करो। उद्देश्य यही है कपड़े के बिजनेस को लेकर के। दोस्तों, उम्मीद करना वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोजाना मैं वीडियोज लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए कि आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।